के माध्यम से मैं एक बात को बार बार वजनदारी के साथ ये बात कहना पड़ रहा है कि खासकर प्रेम साहब दादा की गीतों को आप मनोरंजन के दायरे तक ना ही लें, ऐसा मेरा इस चैनल के माध्यम से संदेश है। अब मैं दादा को कहीं जाना है। दादा रात दिन इस समाज की जनजागृति में बिजी रहते हैं। रात्रिकालीन रात भर प्रोग्राम के बाद भी दादा अभी ऐसे तंदुरुस्त बैठे हैं जैसे 12 घंटा सो के उठे हैं। कहीं से इनके नज़र में, शरीर में कोई थकान ना कोई परेशानी नहीं, जबकि हम नॉर्मली युवा ब्लड वो 14-15 साल 20 साल के एक दिन उस नींद अगर रह गए तो घर के दाई दादा कहते हैं मम्मी पापा कि अरे कछु काम, अरे रात भर जगे हम कहाँ तुम लगाए सोन दे। तो ये बहुत कायरता वाली चीज होते हैं। हमारे दादा इतने लंबे इनका दौर रहा है और अभी भी चालू है, और बिना कोई लोभ, बिना कोई लालच का, जैसा कि हमारा पुरखा दर्शन लिंग दर्शन रहा है, उसी दर्शन में दादा अभी चल रहे हैं। इनको कोई किसी लोभ, ना कोई किसी दिखावा, ना ही कोई भड़कावा, शुद्धता पे आधारित और निस्वार्थ रूप से समाज के लिए रात दिन सेवा करते हैं। मैं दादा के बारे से कितना कहूँ, सारे शब्द, सारे लफ्ज कम हैं। ऐसे महान प्रेरणा स्रोत, महान ज्ञाता, और इनके मन में, बुद्धि में तमाम चीज़ें ऐसे कंठ में विराजमान हैं। अगर एक एक चीज़ों की अगर बात करें तो साइड में बैठ के, जैसे कि मजिस्ट्रेट के सामने स्टेनोग्राफी लिखने वाला रहता है, वैसे अगर दादा के आइट साइड बैठ जाएं तो एक एक चीज़ों में एक एक बड़े ग्रंथ लिखा जा सकता है। ऐसे महान दार्शनिक हमारे प्रेम साह दादा। मैं बात को ना लंबा करते हुए यही कहूँगा कि समाज को, युवाओं को एक नया संदेश, आने वाले भविष्य को, वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए एक नया संदेश देंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, ताकि हमारे युवा ब्लड में एक नया जोश, एक नया जुनून आए। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं दादा से चाहूँगा कि एक शानदार जुनूनी संदेश हमारे युवा ब्लड को देने का कोशिश करेंगे। आदरणीय प्रेम साहब, जो आने वाली पीढ़ी है, आने वाली जो हमारे युवा है और नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जी, क्योंकि जो उन करत रहे हमारे बीच में इतिहास को भी काफ़ी खोज निकाले हमारे पेनवासी आचार्य मोतीराम कंगाली जी, और वो दुनिया के पहले व्यक्ति हैं जो उन सिंधु घाटी सभ्यता, जो वहाँ की सिंधु लिपि है, उसको कोई नहीं पढ़ सके। उसको आचार्य मोतीराम कंगाली पहली व्यक्ति हैं दुनिया के अंदर जो उसको हमारे जो सांकेतिक चिन्ह है हमारे गोंडी भाषा के, उसको पढ़ करके बता करके दुनिया के सामने बता दिए, रख दिए। तो वो भी हमारे बीच में नहीं रहे। और हमारे फैनवासी हो चुके सुनील सिंह ताराम जी, उनका भी अहम योगदान रहा है। और हमारे समग्र गोंडवाना विकास क्रांति आंदोलन में हमारे दादा फैनवासी हीरा सिंह जी मरकाम, उनका योगदान रहा है। और हमारे ऐसे बहुत से जिन्होंने समाज को आगे बढ़ाने के लिए सोचा, और उनका अहम योगदान जगाने में रहा है। इसी कड़ी में हमारा भी छोटा सा प्रयास था कि जब मैं छोटा सा रहूँ तो मैं सुनता रहूँ झाड़ू राम देव पंडवानी, टीजन बाई, ऋतु वर्मा, जो उनके जब हम सुनते रहे रेडियो में, तो पंडवानी गायक, पंडवानी गायिका, वहीं से मैं छोटा सा रहा, तभी से मेरे मन में मेरे भाव थे कि मेरे को भी सब लोग जाने कि गोंडवानी कहे तो प्रेम साहब, गोंडवानी कहते ही दिख जाना चाहिए मेरे जो चेहरा है। तो वहीं से मेरा सोच बना, और ये गोंडवानी, क्योंकि मैं सुनता रहा तो मैं कहूँ ये तो हमारे तो पंडवा को किस्सा गा दिए, जिसको गोंड में पंडवानी कहते हैं, जबकि जो धुन है वो पूरा हमारा गोंडवानी है। हमारे गोंडवानी धुन को वो लोग उसको किस्सा गाने के कारण उसको जबरदस्त उसको पंडवानी में डाइवर्ट कर रहे हैं, उसको यहाँ से वहाँ मतलब नाम दे रहे हैं, जबकि वो हमारे वास्तव में गोंडवानी ही है, गोंडवानी धुन है, गोंडवानी टाइप। तो इसको मैंने ध्यान अपने आप में मतलब चिंता किया मनन काल में, और इसके बाद में फिर ये गोंडवानी वो जहाँ भी मैं कैसे निकाला तो उसको गोंडवानी के नाम दिया। और फिर गोंडवानी सुर लहरी के नाम से संस्था भी बनाई। विदाई करेंगे हम लोग, एक साथ करेंगे। संस्थापक के रूप में, हमारे सचिव के रूप में SR गोंडकर के थे, हमारे नैनपुर वाले वाले, और हमारे शुद्ध सिंह थे काम थे सिंधोरा वाले, उनको कोषाध्यक्ष बनाया। ऐसा उस समय हमने एक संस्था
स्थापित कराएं। तो ऐसा हमारा प्रयास था। तो मेरा प्रयास ये है कि उत्थान पतन यानी प्रकृति का नियम हमारा थोड़ा सा अभी जो हमारे गोंडवाना के इतिहास का है, हमारे गोंडवाना के जो महत्व का है, या गोंडवाना की संस्कृति, कला, रीति रिवाज, नीति नियम, पैन सेंग, हमारे जो व्यवस्था है, मड़िया से टंकी से, थाना से, देव से, देवालय से, सब कुछ से हमारे जो व्यवस्था है, नाचा से, गाना से, ददरिया से, कर्म से, जितना भी है हमारे चाल से, चलन से, सबके स्वभाव से, उसमें थोड़ा सा जो है कहना चाहिए कि जैसे कहीं आग जलता है, तो आग जलता है तो आग में यदि अंदर तो आग रहते हैं, अंदर जो है आग ही रहते हैं, लेकिन ऊपर से उसमें आवरण आ जाता है, मतलब राख ढक लेते हैं, तो ढक लेते हैं तो आगी जो है नहीं दिखाई देता। तो उसी प्रकार हमारा जो है बुझा नहीं है आगी, हमारे जो है आगी बुझा नहीं है, उसमें जो है राख ऊपर से लग गया है। तो वो राख को हटाने का काम अब युवाओं का है, रात को हटाने का काम युवाओं का है, आने वाली पीढ़ी हमारे बच्चों का है। यदि वो जैसे उसको रात को हटाएंगे, जैसे हमारा जो बाहरी आवरण राख रूपी आवरण हटाएंगे, और हमारा जो असली जो कहना चाहिए हीरा है, असली हमारे गोंडवाना का जो हमारे महत्वपूर्ण जो हीरा है, जो हमारी व्यवस्था है, वो सामने आ जाएगा। और जब कहता हूँ फिर जैसे 6 मिनट ये ज़्यादा देर नहीं लगेगा, केवल पढ़े लिखे लोगों को समझना, और पढ़े लिखे लोगों को समझना, उनको चिंतन करना है, ये पुस्तकों से छोड़ करके अलग थोड़ा सा चिंतन करना है, और अलग से चिंतन कर लेंगे तो पूरा गोंडवाना का जो ज्ञान है, जो गोंडवाना का ज्ञान पराविज्ञान है, वो हमारे जो युवाओं को वास्तव में चिंतन करेंगे तो एक दिन की बात है, एक शब्द को उनको ऐसा प्रभावित कर देगा। बहुत सी चीज़ें हैं अभी भी, बहुत भी ऐसे सुधार होते रहते हैं, सुधार की गुंजाइश रहती है कहीं भी हो, लेकिन जो हमारे पुरखा लोग जो देख करके जो समझ करके बनाए थे, वो ऐसा कहीं नहीं कि वो केवल बना दिए थे, उनका अनुभव काफ़ी था, उनका जो अनुभव रहे वो अनुभव को वो अपने व्यवहार में ले लें, अनुभव के व्यवहार में ले लें। जैसे हम कहते हैं कि दूसरे कहते हैं कि आत्मा होती है, उदाहरण के तौर पर कहते हैं दूसरे लोग आत्मा कहते हैं ना, ये आत्मा है, लेकिन हमारे पुरखा आत्मा नहीं मानते, हमारे पुरखा जो है शरीर में 7 आत्मा मानते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कोई पंचायत कोई गलत कर लाई, किसी का खेत चरा डाला ना, कहीं कहीं मान लो बाद में किसी के फसल चरा डाला, कहीं किसी के पेड़ पौधा काट डाला, कोई गांव बस्ती के जब रखे हैं उसको, तो कहना वो ऐसा गलती करे, ऐसा गलती जब कर डाले है तो उसको बुलाओ, जब बोला बुला ही तो पंचायत लगी, जब पंचायत लगी तब कहेंगे कि भाई तैयार इसने गलती करे, तो कहे हाँ पंच राजा मैं इसने गलती कर डाल हूँ, तुम भाई जो आप कहोगे हैं तो मैं वो डांड जुर्माना देने के लिए, क्योंकि हम डांड कहते हैं, दूसरे में जुर्माना होता है, हमारे में डांड, हमारे सियाने लोगों को भाषा है डांड, तो कहीं मैं डांड मांगी तो मैं डांड देने के लिए तैयार हूँ। तो फिर हमारे सियान कहीं कहा था वहाँ, कहते हैं इसने नहीं दाऊ ते 7 आत्मा से बता हमारे को कभी देखे ना सुने तो नहीं है ना, हमारे जन पुरखा हैं हमारे पढ़े लिखे नहीं रहे, लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं कहा है कि तो आत्मा से बता, उनका कहते 7 आत्मा से बता। अब 7 आत्मा तो कह दिए, अब हम पढ़े लिखे लोगों को जो हैं, जो जानकार हैं, कुछ मतलब चिंतन करें बारे हैं, उनको दिमाग लगाना चाहिए कि 7 आत्मा वास्तव में हो तो क्या है, उनको भी तो हम प्रैक्टिकल में यहाँ सहयोग होना चाहिए ना। तो हम मान लो कि बाद में 5 तत्वों को 7 आत्मा मान लेते हैं, तो मरने के बाद में 5 तत्व तो अपने अपने माटी में मिल गया, हवा में चल गया, आकाश में विलय हो गया, और जितना अग्नि में विलय हो गया, मिट्टी में विलय हो गया, तो ये तो विलय हो गया, ठीक है। लेकिन फिर भी इसके बाद में भी जब हमारे में एक व्यवस्था है, जब जिस दिन से मरत है कोई आदमी, तो मरे के बाद में जौन प्राणी मरत है वो खरला में अलग मतलब आरक खाना कहते हैं, मतलब बने कोई खाया ना हो हैं, वो खाना को ले जा करके और उसको अलग देथन में, जिस दिन 10 गादर नहीं हो तब तक देथन उसको, और यदि नहीं देंगे तो आँख ही गड़ाएगा, किसी का पेट पिरवाएगा, किसी को मुंह में गरे को मुरेरेगा, तब कहते रे देखो तो कहते हैं कहीं ना होते, कहते कैसे गड़बड़ हो गए, कहते नहीं रे हम जो हमारे प्राणी रहे वो खर हमने खाना नहीं दे जानता बाइक नहीं भाई वहीं पता, जब वो हम माटी में मिल गए, हवा में मिल गए, आकाश में मिल गए, अग्नि में मिल गए, जल में मिल गए, सब कुछ जब हमारे मिल गए, तो वो ऐसा कौन सी शक्ति बच जाते है जो वो कहना चाहिए गरे को मुरेरता है, हमारा आँख ही गड़वाता है, कौन सा ऐसा शक्ति बच जाता है।
तो वो ही शक्ति बचता है जो हमारे पुरखा कहते हैं कि सातों आत्मा होते हैं। तो एक आत्मा बचा है तब तो वो मुरेरता है ना, तब तो हाँ घर आता है, हाँ, तो वो प्रत्यक्ष है ना, प्रमाण होता है हमारे। फिर इसको बाद में जब 10 गाँव सब आप लोग जब जुड़ेंगे, सब लोग हमारे माया कबीला जुड़ करके और होम धूप उसके नाम से लगाएंगे, वहाँ जो प्रक्रिया होता है उसके हर अलग अलग चीज़ों का बहुत बड़ा महत्व है। जब कहीं दूसरे ऐसे उसी में जब चलेंगे तब उसके बारे में बताया जाएगा। ये बहुत बड़ी हाँ विज्ञान की बात है, बहुत बड़ी चीज़ की बात है, महत्व चीज़ है। तो ये जो है वहाँ पर हम जब सब लोग 4 पंच मिल करके हमारे दोनों तरफ से जो हमारे होते हैं सगा सोयरा दोनों मिल करके हमारे होती है, और जब कुटेरमी और हमारे सगा मिल करके जब हम धूप लगा देते हैं तो जो वो छल करते थे तो बदल के नहीं खाया, उसको खाना देना तो नहीं पड़े 10 गाँव के बाद में। लेकिन इसके बाद में फिर उसको कहते हैं कि तुला हम समय आए पे उजियारी पक्ष में कभी भी जब तू समय यही तो तुम हमारा जौन हमारी भीड़ी है, हमारे जौन वहाँ पुरखन की भीड़ा है, भीड़ी है, वहाँ ले जा करके तुला मिलाए जाए, तुम इस स्थान से वहाँ पर कोई फल रख करके उसको बांध देते, हल्दी गांठी है, सुपारी कुछ में है, तो कहते हैं कि भाई तो कुंडा के रूप में वहाँ ले जाके मिलाओ। उसको जब बांध देते हैं तो एक वो बच गए, 5 तो खत्म हो गए, 6 रुपये मान लो बाद सब जुड़ करके वहाँ जब छल कर थे वो खाना नहीं देता, एक वह मिल गए। फिर जब वहाँ हम धूप लगा दिए तो एक और बच जाते तो उसको ले जा करके कहाँ मिला देते ना, फिर तो वो पूरे हमारे 7 आत्मा जो हमारे शान कहते थे वास्तव में हो तो ही तब तो बस न होते होते नहीं, तो प्रमाणिक होना चाहिए ना भाई। तो ये हमारे जो पूर्वजों का जो दर्शन है, ये ज्ञान है, वो पराविज्ञान, पराविज्ञान बहुत बढ़िया पराविज्ञान। हम देखो दूसरे कहते हैं कि हमारे एक नंबर बोल रहे हैं आप, गाना में गुथना में हमारे शब्दों में शब्द के कारण होता है, कहते हैं एक नंबर बात जो बोल रहे हैं ना अभी, कहते हैं कि भाई शब्द के कारण जो है मतलब कोई चीज को भाव आ जाता है, कोई चीज को आदमी मतलब हिलने लगता है, डोलने लगता है, किसके कारण, जब उसके शब्दों को जब सुनता है, ऐसे कहते हैं ना। तो विज्ञान ये कह रहा है कि जो कोई चीज़ को शब्द को सुनते सुनते बार बार तो उसके ऐसा दिमाग में जाता है और ऐसा वो साइकिल मानते हैं, इसके कारण वो जो है उसमें ऐसा हिलना या डुलना, उसमें हलचल होना स्वाभाविक है, उसमें भाव आ जाना, ऐसा वैसा ऐसा कहते हैं ना। कब, जब सुनते हैं तब, जब हम मान लो के बाद गाना बजाना गाए तो बचते हैं तब मतलब सुने तो भाव चढ़ गए, चलो ठीक है। लेकिन हमारा एक आदमी को वहाँ जब हम बैठाल देते हैं, बड़ा देव चढ़ाना होता है तो उतना दूर बैठाल दिए और हम यहाँ तो क्या क्या पढ़ रहे हैं वो तो नहीं सुन रहा है ना, हमारे शब्द भी नहीं जान रहे हैं, वो वहाँ पर बैठाल दिए उसके नाम से, और हमें यहाँ पर बसाना चाहिए कि चल धरती दाई बड़ा देव ऐसा वैसा, चल कहूँ होगा आकाश में बताल वो हो बेटा चला जाए, ऐसा वैसा, वो नहीं सुन रहा है, वो दूर है। जब उसके शब्द हमारे शब्द उसके कान में नहीं गए तो वो कैसे वहाँ पर वो बड़ा देव के रूप में आ गया, वो कैसे आ गया इससे? यहाँ तो विज्ञान भी फेल है ना, विज्ञान भी फेल है। जब शब्द भी नहीं सुना, वो कोई हलचल भी नहीं सुना, तो फिर कैसे उसको आ गया? तो कहीं ना कहीं ये कनेक्टिविटी हमारा जो जोन है, तो वो कहीं ना कहीं हमारा जो पुरखों का जो ज्ञान है वो पराविज्ञान है, मतलब ये भौतिक विज्ञान से पार की बहुत बात है, आगे की बात, बहुत आगे की बात है। और विज्ञान कहता है मतलब कि कहना चाहिए जो ये है क्या, वो तो बहुत ही या ये कहना चाहिए जो निर्जीव है, निर्जीव न अपने आप नहीं चल सकता, ऐसा कहते हैं ना। मैं अपने आँखों से देखा हूँ, एक चंगेरा गांव है, चंगेरा गांव में हम लोग उमरिया जिला में, वहाँ पर देखने के लिए गए थे, एक पंडा था वहाँ पर, लेकिन उसने कहा कि बड़े पहले तुम मना करे थे कि भाई मैं नहीं जानूँगा, हम कन पांगन कसना होते थे देखा, कहे नहीं मैं मतलब नहीं जानूँगा, मैं कहा यस नाम नहीं पता ही है, हमारा आदमी तब सत्य बोलते जब बोला कहना चाहिए तुमको बहुत पिया दी था, हम कहें चलो रे वो जुगाड़ बोला, हम फिर पिलाया, अब जब हाँ उसको पिलाया तो फिर वो कहे हाँ कहा इसमें लगी कहने लगी, कहा तो बड़ा लगी, कहा थे बड़ा लगी, और कहा थे जो बबरा बना थे ना बोतला का थे कहीं बड़ा का था वो बबरा का वो लगी, हम कहें सब जुगाड़ कर वो बस न करन, इसके बाद कह 2 मुर्गा लगी, हम कहें 2 मुर्गा भी करन, और इसके बाद में दौरी लगी, हमने दौरी भी करन, रार लगेगा रार भी सजायन, कहीं ईंगुन बंधन लगेगा, हमने वो भी किया जुगाड़, सब कुछ करके इसके बाद में दौरी में सब रोटी वोटी को चढ़ा चढ़ो के सब कुछ को रख दे सुबह दौरी में, दौरी निर्जीव होते ना, बांस की दौरी निर्जीव होते, इसके बाद में वहाँ रख दे, रखे के बाद में फिर क्या किया, वो अपने जो कुछ भी है पूरे हमारे जो शक्तियों को अपने जो जानते हैं उनको फिर तुमरा सब कुछ किया, होम धूप लगाया, इसके बाद में एक मुर्गा का जो है सिर को जो है उसने पूज दिया, पूजने के बाद में उसमें किस में रख दिया, वो ही दौरी बर्तन में, वो बर्तन में रख दिया। इसके बाद जब वो पढ़ा है, जब होम धूप लगाई सेवा है, तो वो जो निर्जीव है जो दौरी और वो जो मूड़ कटा हुआ मुर्गा
वो कुकरी को कहने लगा और उड़ने लगा वो। इतना दूर उड़ गया सब कुछ। बोलो बताओ को किसके यहाँ छोड़ दूं कर, कौन के यहाँ छोड़ दूं मैं, बताओ। हम कहा महाराज हम देख लें, इतने देखे उतार दिया महाराज ये उतार दिखा था, ये उतार दिखा था। तो कहा ये के मारे दूसरा फिर मुर्गा मैं मंगवा के रखे रहूँ। फिर कहा यार मुर्गा के ऊपर मैं छोड़ दूँ, मुर्गा के नाम से। जब वह मुर्गा के नाम से जब छोड़ तब फिर वो फिर जब हमारे समय में 50-51 साल की उम्र 51 साल में जब हम इतना देख सकते हैं तो हम और जाए कितना 151 साल 100 साल पहले, और हम 200 साल पहले 251 साल 351 साल जाएं, 451 साल जाएं, जब 500 साल में जाएंगे तो उस समय जब अभी तक हमारे जमाना तक दौरी उठता था तो वास्तव में पत्थर को हमारे पुरखा लोग नाम अगर चौगन करिए पहाड़ में हाँक के रखे हैं, वास्तव में उड़ते रहे भाई। अब इतना ज्ञान इतना जो है गुण हमारा खत्म होने के बाद तो हम उड़ते हुए देख लिए हैं, तो वो तो वास्तव में वहाँ पर उड़ा रहे होंगे ना पतरा। ये प्रमाणित होता है। लेकिन हमारे कैसे हमारे विद्या ये हमारे जो गुण है ये कैसे खत्म हुआ? दूसरे दुश्मन लोगों ने ये कह दिया कि ये तो खराब विद्या है रे, इसको कौन सीखे, ये तो खराब विद्या है रे, ये कौन सीखे। इसका मतलब ये है कि हमारे जो असली चीज है उसको दूसरे दुश्मन लोगों ने मतलब खत्म करने के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है। खराब विद्या है रे, इसको कौन सीखे, ये गलत विद्या है, कौन सीखे। अब हमारे पास वो चीज जो है बचा नहीं, जब नहीं बचे हमारे पास तब हम समझ लेने हाथ खिंचाए। और वही शक्तियाँ हमारे थे, हमारे साथ में तो बात चलता था ना साथ में हमारे। अरे दूसरे को देखो ना, दूसरे को होता तो बड़े बड़े उसमें दिखाते, लेकिन वो तो अंग्रेज लोग दिखा दिए नहीं। चतुर्गुण को देखो ना, बस्तर का साथ में सोता था शेर के साथ में खेलता था उसके साथ में सब कुछ। उसको तो अंग्रेज लोग कहाँ ले गए, विदेश ले गए। उसके ऊपर मूवी बनी बहुत बड़ी फिल्म ना चतुर्गुण के ऊपर, उसके ऊपर में फिल्म पिक्चर बनी तो विदेश के लोग दिखाए, लेकिन हमारे देश के लोग इसके ऊपर नहीं दिखाए। सांप सो जाते हैं हमारे साथ में, सांप आकर के लौटते हैं, ऐसे ऐसे हमारे लोग सब कुछ विद्या सब कुछ जानते हैं, लेकिन उनको कोई मतलब दिखाएंगे नहीं ना, उनको कोई लिखेगा नहीं। तो कौन लिखेगा? पढ़ लिखे लोगों को इनको खोजना चाहिए, तो वो तो दूसरे से खोजने के लिए वो तैयार है। इनमें PhD करने की जरूरत है, इनमें PhD करने की जरूरत है। अब मेरे एक लड़की मोर PhD करते हैं तो मैं वो सब्जेक्ट लेने के लिए हम कितना परेशान हैं। बड़े मुश्किल से सब्जेक्ट मिला, गौड़ जनजाति के सांस्कृतिक जीवन के इतिहास से चलते हैं, बड़े मुश्किल। और एक मोर गुड़िया है और मंजली वाली, तो वो भी वहाँ किए PhD के लिए जनजाति यूनिवर्सिटी में अमरखंड, वहाँ 100 में 100 पूरे इंटरव्यू में 100 में 100 पूरे बता दिए सब कुछ किए, लेकिन वहाँ भेदभाव चले तो वहाँ नहीं लगे। केवल एक कर्नाटक के कहीं तमिलनाडु की एक लड़की मात्र नाम का है जनजाति यूनिवर्सिटी, बाकी कुछ नहीं हमारे। वो तो ये होता है। बहुत बढ़िया दादा, आपने क्या कहूँ मैं, इस तरह के वक्तव्य आप कितने जगह और कितने लोगों के सामने दे चुके हैं। आपका नाम ही काफ़ी है, हमारा गोंडवाना अंचल का बच्चा बच्चा आपके नाम से एकदम खुशी का एक अलग माहौल पैदा होता है आपका नाम लेते ही। ऐसे आप शख्सियत हैं, मैं क्या कहूँ आपके बारे से, सारे कम हैं, लेकिन एक संक्षिप्त मुलाकात और ये मुलाकात और ये वक्तव्य इस हेतु है लोगों को ये पता लगे कि ऐसा भी शख्सियत हमारे पास है जो इन चीज़ों से सराबोर है। और आपने कम समय में संक्षिप्त जानकारियों में जो जानकारी हमें बताए कि हमारा पुरखा संस्कृति दर्शन रहा है, उसमें उस समय मतलब आज से 100-150 साल पहले या फिर ज़्यादा नहीं 50 साल पीछे ही जाएं तो हमारी जो सेवा सुमरनी हुआ करता था गोंगो, इसका जो पद्धति था गोंगो या फिर सुमरनी का, ये अलग और शुद्ध तरीक़ा से हुआ करता था। लेकिन दादा ने इन्हीं बातों का जिक्र करते हुए कहा कि मैंने अपने आँखों से देखा है, अनुभव किया है और अभी भी कई जगह उस पद्धति से करते हैं, लेकिन उस शुद्ध पद्धति में और अभी की आधुनिकता पद्धति को कैसे मिश्रण ही नहीं करके और उसको दबा दिया गया। तमाम चीज़ों में आपने फोकस किए, कम से कम शब्दों में शानदार वजनदार विचार रखे दादा आपने। और मैंने दादा से सवाल किया था कि हमारे क्रांतिकारी युवाओं के एक जुनूनी
संदेश तो दादा ने बताया कि वो 1750 एक अनुमानित आंकड़ा है हमारे गोंडवाना साम्राज्य का। बाकी अगर कहें तो पता नहीं 1750 के आगे और कितना है। तो ऐसा हमारा दर्शन रहा है, ऐसा हमारा साम्राज्य रहा है। ये करके दिखाएं जो आज भी जीता जागता हमारे गढ़ागढ़ी किला महल। नहीं वो जो 1750 ये तो केवल गढ़ा राजवंश का है। गढ़ा राजवंश का मतलब हमारे जो गढ़ा जबलपुर मंडला इस राजवंशों का है, जो पूरे गोंडवाना का जोड़ देते हैं। ये नहीं बिल्कुल ये जो गोंडवाना का दर्शन है, जो सब पता बालाकोट सुने होंगे। हाँ, अभी नहीं हुआ था, पिछले साल बालाकोट में कोई हुआ था ना, है वहाँ पर कौन सा स्ट्राइक कहते हैं, वो बालाकोट। तो कोट सब जहाँ आता है तो वो जो हमारे जो दिल्ली, हम लोग दिल्ली कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी में जब लिखे होगा है तब तो दिल्ली होगी ना। अंग्रेजी में यदि हम लोग दिल्ली को लिखेंगे ना तो हम दिल्ली माने ऊंचा स्थान, हमारे भाषा में दिल्ली कहेंगे ऊंचा स्थान, तो वो ऊंचा स्थान से दिल्ली है ना। चंडी देवी चंडीगढ़ कहते हैं, तो चंडीदाई हमारे वहाँ चंडीदाई के कारण उसको चंडीगढ़ कहते हैं। जैसे बम्बई जो है वो बम्बा देवी के कारण हमारे जो है ये हमारे पुरखे हैं, ये हमारे उन्होंने अच्छा काम किया, हमारे जो ऐसे वीरांगनाएं हुई तो उनको हम लोग देवी के रूप में उनको और उनको हम मानते हैं। जैसे राज राजेश्वरी जो उन्होंने अच्छा काम किया तो देवी के रूप में मानने लगे। जैसे हिंगलजनी दाई है मैहरगढ़ में, तो उसको नाम बदल के लेकिन वो हिंगलजनी है। वैसे मऊहा देवी है बानोगढ़ वाली, लंकाई देवी रांझीगढ़ वाली हो गई, दंतेवाड़ा वाली हो गई, इधर जो बमलाई दाई है डोंगरगढ़ वाली। तो ये हैं पुरखे हैं हमारे, पुरखे हैं। और ज़्यादा क्योंकि शक्ति का केंद्र जो है हमारी माता शक्ति को माना गया, माता शक्ति को माना गया शक्ति का केंद्र। अब इसलिए जो है जब महीना होता है तो उनमें क्या होती है माता शक्ति धर्म आता है, तो उसको आज भी हम कट्टा से आज भी हम मानते हैं। इसलिए उसको माता शक्ति को उनको ज़्यादा महत्व होता है और इसलिए उनको मानना पड़ता है। पुरुष इधर उधर जा सकता है, लेकिन ऐसे स्थानों में उस समय में हमारे जो माताएँ बहनें हैं वो हमारे ये देवालय हो गया या फिर खाने पानी पीने के सामान जहाँ हों उस जगह वो नहीं जा सकती, क्योंकि ये चीज़ को विज्ञान भी मानता है कि भाई उस पर जब वो प्रकार की महिला जब रहती है तो उसमें नाना तरह के जो वायरस होते हैं, कीटाणु होते हैं, जो कई प्रकार के रोगों को जन्म दे सकते हैं, ऐसे उसके शरीर में वायरस होते हैं, इसलिए उनको दूर रहना चाहिए। विज्ञान भी मान रही है। तो हमारे पूर्वज कितने महान थे कि बात को ये चीज़ को सब कुछ नहीं जानते थे, लेकिन वो लोग एक उनको कहना आस्था कहें या हमारी एक धर्म व्यवस्था कहें, कुछ भी कहें, उसके हिसाब से वो लोग उनको अलग रखते। और यदि वैसा कोई घुस जाते तो कुछ होता था तो हमारे जो कहना चाहिए हमारे पुरखा हैं, देवी देवता जिनको हम मानते हैं पुरखों को, वो लोग छल भी कर देते हैं। मतलब ऐसा कि कुछ ना कुछ वहाँ गलत हो जाता है, अनहोनी हो जाता है ना। तो इन चीज़ों को मानते हैं। तो गोंडवाना जो कहना चाहिए छोटा चीज़ नहीं है। गोंडवाना जो पूरा जिसमें हवा पानी पवन सब कुछ, ये धरती आकाश पाताल सब में सबको बराबरी के हिसाब से प्रकृति के अनुसार सब अपने अपने निर्वहन करते हैं, जीते और खाते हैं। ये पूरे दर्शन का नाम है गोंडवाना का नाम। मेरे सामने तो बहुत से लोग, कुछ लोग मेरे को 5-6 बामन एक जगह मेरे को एक दुकान है एसटीडी का, तो वहाँ पर मेरे को 5-6 बामन मिल गए। तो वो बोले कि नहीं वो गोंडवाना वाले गलत करते हैं। तो मैंने कहा कौन सी गलत करते हैं? तो बोले आप लोग जो है रामायण जलाते हैं। तो रामायण हम क्यों जलाएंगे, तो पढ़ने के लिए पुस्तक बने हैं ना। मैं कहा देखो हमारे आदमी हैं गरीब, 500 से 1000 रुपये 10,000 में मिलता है जल्द के अनुसार रामायण, 500 का रामायण खरीद के हम कहा कि जलाएंगे हमारे आदमी। मैंने कहा हम सही चीज़ को बताते हैं तो कौन सा गलत होता है? बोलते कहा कौन सी सही चीज़? मैंने कहा ये सैफुरा क्यों कहते हैं? तो बोले इसका नाम है सैफुरा, तो ऐसा थोड़ा हो जाएगा, कुछ ना कुछ महत्व होगा, दर्शन होगा, तब तो सैफुरा पड़ा, तब तो सैफुरा पड़ा। तो बोले नहीं हम तो सैफुरा जानते हैं, कुछ नहीं जानते। मैंने कहा सुनो ये सैफुरा नहीं है, मैंने कहा ये औंधा नगरी है। औंधा नगरी तब उधर था, मैंने बताया 1008 श्री पार्श्वनाथ मंदिर कहते हैं, वहाँ पर पारस मढ़िया था और इमली का पेड़ था, उसके नीचे मढ़िया था और झिरिया था और मढ़िया था, पारस मढ़िया के नाम से जानते थे। मैंने कहा ये क्या कहते हैं? तो बोले टेकरी सैफुरा के पास में है, अब उसको सादा टेकरी कहते हैं। मैंने कहा ये इसको सिंहारगढ़ कहा जाता था। तो सिहाने से बोले हाँ यार ये तो 25-30 साल पहले यार इसको सिंहारगढ़ कहते थे। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा सही हम लोगों का गढ़ था यहाँ पर। मैंने कहा बाकी कहते हैं उसको बांका गढ़ है। मैंने कहा जो चिथराही कहते हैं वहाँ दोनों सेनाओं के, गौड़ सेना और मुस्लिम सेना के चिथड़े हुए थे, या तो कोई दूसरा सेना था गौड़ सेना के साथ में, तो चिथड़े शरीर हुए थे, चिथराही कहते हैं। मैंने कहा मुड़की कहते हैं, वहाँ पर दोनों सेनाओं के मुड़ कटे थे आपस में लड़ाई में, तो मुड़की कहते हैं। ये मैंने कहा रनगांव में रणभट्ट हुए थे दोनों सेना, इधर उधर फन मन हुए थे, तो रनगांव कहते हैं। मैंने कहा बिजोरी कहते हैं, वहाँ बीजा का पेड़ था तो बिजोरी
महुरी कहते हैं, बीजा पेड़ होता है। जब महुरा कहते हैं, महुआ के पेड़ अभी भी है, महुआरा से महुरा हो गया। मैंने कहा चरगांव में चार के पेड़ थे, चरगांव कहते हैं। गौरैया यहाँ गांव है तो गौरैया गाड़ी है वहाँ पर, वहाँ भावेली लोगों की गाड़ी है, देख लेना। मैंने कहा पुरने के पेड़ के पास रोड के किनारे, इसलिए उसको गौरैया गढ़ कहते हैं। पूरा आसपास के बताया तो बोले यार ये तो हमको लिखा हुआ कहीं मिल जाएगा, क्या कहते हैं? तुम्हारा बाप लिखा है कि मेरा बाप? उनको बोला तो आप लोग बता तुम्हारा बाप लिखा है कि मेरा बाप लिखा है? बोले आप जो बता रहे हो हम लिख के दे दूंगा। क्या ले दूंगा मैं कहा मैं तुमको दे दूंगा, तुम होशियार हो मारो। नहीं हम लिखेंगे, क्या के लिए मैं देंगे भाई, नहीं दे सकता। मैंने कहा मैं तुम तो हम जो सही चीज़ को बताते हैं तो इससे गलत है क्या? बोले नहीं ये बात तो सही है। मैंने कहा तुम भी गौड़ी धर्म मानते हो? तो बोले नहीं मानते। मैंने कहा मैं साबित कर दूँ तो? बोले अच्छा बात बताओ, साबित करो। मैंने कहा तुम अपनी नानी को देखो? कहते हैं हम नानी को देखे ना। मैं कहा तुम आजी को देखो अपने? हम देखे ना हमारे देखे है ना हमारे आजी। हम कहा तुम नानी को देखो तो? मैं नानी तुम्हारे गोदना गोदाई थी कहीं शरीर में कहीं? तो कहने लगे जो जाना था कहीं। हाँ यार हमारे नानी की गोदना थी, हाथों में गोदे हुए थे। मैं कहा जब गौड़ी धर्म नहीं मानते तो गोदना कैसे गोदाए? गौड़ी धर्म जब नहीं मानते तो गोदना कैसे गोदाए? मैंने कहा तुम्हारे यजुर्वेद में लिखा है गोदना गोदाना चाहिए, ऋग्वेद में लिखा है, सामवेद में लिखा है, अथर्ववेद में लिखा है, महाभारत में लिखा है, गीता में लिखा है, कुरान में लिखा है, बाइबल में लिखा है, गुरु ग्रंथ साहिब में कहाँ कहाँ होते हैं जैसे नबी उनमें लिखा है कि गोदना गोदाना चाहिए? वो नहीं लिखा है। मेरे को जब नहीं लिखा है तो गोदना कैसे गोदाला इन्होंने? मैंने कहा यही गोदना जो गोदाते हैं ये गोंडवाना की संस्कृति है, यही गोंडवाना की संस्कृति है। वो कोई भी हो सब गोंडवाना की संस्कृति को मानते हैं। मैंने कहा इसका समय होता है। मैंने कहा ऐसा अदरपत नहीं बोल देता। मैंने कहा इसके पीछे बहुत बड़ा वैज्ञानिकता है, बहुत बड़ा प्राकृतिक दर्शन है ये गोदना के पीछे। मैंने कहा ऐसा कोई भी इकट्ठे नहीं गोद देते। मैंने कहा शुरू में दाढ़ी गोदा जाता है, नाक गोदा जाता है, कपार गोदा जाता है, और समय आने पर फिर हाथों गोदते हैं और पैरों गोदते हैं। उसका अलग अलग समय होता है। मैं तो उसको समझाऊंगा तो 4 घंटा 1 महीना लग जाएगा, 1 दिन लग जाएगा। वो भी चुप हो जाएगा। हाँ यार ये बात तो है, चिंतन करने वाली बात। इनको करो या ना करो मेरा काम है बताना। मैंने कहा आप लोग सब मानते हो उस चीज़ को, उस चीज़ को मानते हो सब। तो ये जो दर्शन है, ये दर्शन को दबाने की कोशिश किया गया है। तो आज हमारा जो पिछड़ा वर्ग है, हमारा जो SC है, वो अपने आप को भूल गया है। तो हम जब बताते हैं तो कुछ लोग कह देते हैं कि जो गौड़ी धर्म जो है गौड़े गौड़ लोगों का। हमारे जो हमारे कल्चर के हैं, मुंडा अपने आप को सोचता है कि नहीं अलग है, संथाल सोचता है कि अलग है, ये गौड़ी धर्म जो है अलग है। ऐसा नहीं है। अहीर अलग सोचता है, लोहार अलग सोचता है, चमार अलग सोचता है हमारा। जबकि जितने भी हमारे जो है वो है सब हमारे व्यवस्था को मानते हैं। गोदना गोदाए मतलब हमारे व्यवस्था को कोई भी मानते। धीरे धीरे करके तो अब गोदने वाले भी नहीं बचे। हाँ हमारे लोग गोदाएंगे तो गोदना कह देंगे, उसको बदनाम कर देंगे कि गोदना गोदाएंगे। अब उसी को बॉलीवुड हॉलीवुड जब गोदाएंगे तो टैटू कहेंगे, तो तुम्हारा टैटू हो गया, तुम्हारा मतलब बहुत ऊंचा चक्कर लगा। हमारा तो गोदना मतलब खराब चीज। सीखे तो हमारे से हो ना, सीखो हमारे से हो, सीखे हो भाई। दुनिया को हमने जो अच्छा चीज़ है तो हमारे सीखो, गलत चीज़ तुम सिखाए। गलत चीज़ है तो बाहर से आए। उदाहरण के लिए हमारा गांव में आज से कम नहीं तो 20 साल पहले, 25 साल पहले, आप लोग यहीं से हम लोग वो लगा है ना, यहाँ एक भी मच्छर नहीं। मच्छर होते थे बिल्कुल, जानते भी नहीं थे, मच्छर नहीं जानते थे ना, मच्छर नहीं जानते थे। और जो मच्छरदानी क्या होता है तो मच्छरदानी कोई नहीं जानता, नहीं जानता है कि नहीं जानता है ना। तो मच्छर कहाँ से आए? गांव से गए मच्छर शहर में कि शहर से आए मच्छर गांव में? शहर से मच्छर गांव में आए ना। तो मच्छर आए तो मच्छर का सुधार में काम थोड़ी करा तो तुम्हें खूने चूसे काम करा था। ठीक उसी प्रकार जैसे मच्छर हमारे गांव में आए, उसी प्रकार से जितना भी चाहे संस्कृति का हो, चाहे वहाँ के लोग का है, गाँव की ओर आए, वो केवल चूसने के लिए आए। संस्कृति भी आए तो यहाँ के जो सही संस्कृति है उसको चूस करके उसको दूषित करने के लिए यहाँ पर आए, अच्छा काम करने के लायक नहीं आए। तो जितने भी गलत संस्कृति है, मच्छर स्वरूप संस्कृति, मच्छर स्वरूप सभ्यता, मच्छर स्वरूप इतिहास, मच्छर स्वरूप गाना, मच्छर स्वरूप गुथना, मच्छर स्वरूप गाली, मच्छर स्वरूप खाना और पीना, सब वहाँ से खराब है। और जौन शुद्ध यहाँ से है तो वहाँ मैं रात के बोले रहूँ
कि जब कोई चीज का खाए का हुई तो सोंगरा भी आदमी जो खाई तो कहीं कि नहीं हमको वन वाला डोंगरा वाला मिल जाता तो वो बहुत अच्छा रहता उसको, ऐसा तो कहते हैं। लेकिन जब वैसे ही जब खाने की बात कर रहे हो तो चिरौंजी भी जंगल का मिल जाता है, जंगल का हमारा महुआ भी मिल जाता, जंगल का गुल्ली भी मिल जाता, जंगल का सगड़े सुरेल मिल जाता, जंगल के जड़ी बूटी मिलता तो हमको ताकत मिलता। तो वैसे ही सोच लो ना भाई, वैसे ही जंगल वाले जो हमारे जंगली आदमी जिनको समझते हो तुम लोग, उनको एक बार दिल्ली कुर्सी में बैठा दो ना, अच्छा से अच्छा शासन व्यवस्था चलेगा, तंदुरुस्त रहोगे, ऐसी चीज मिलेगा। ऐसा सोच लो ना। कोरोना ऐसे ही भाग जाएगा। वो तुम कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, कोई मतलब नहीं है, वो तो अपने अपने प्रपंच है इनका, कुछ नहीं। कोई कोरोना नहीं है। ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं, ये गंभीर चीजें हैं जो चलो नहीं पढ़े लिखे थे वो तो बचा के रखे थे, उनको कोई भी आदमी बहका देता है, चलो बहक गए, चलो ठीक है हमारे पढ़े। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको तो इस पर चिंतन करना चाहिए। यदि हम एक एक आदमी सोच लें कि मैं इतना काम करूंगा करके, तो अकेले प्रेम साहब हमारा गाना गा करके और पूरे धरती के अंदर देश के अंदर गुणवानी गीत और संगीत गाँव वाले आज लाखों की संख्या में हो गए। तो आप लोग यदि उतने कर लेंगे तो कई लाख हो जाएंगे। यहाँ 10, 12, 15, 20, 25 लोग हैं, अपने अपने कर्म को ठान लें कि ऐसा करना है, हमको ये करना है, हमको ये करना है। यदि ऐसा यदि हम अपन सब कोई सोच लें तो निश्चित है कि बहुत बड़ा काम हो गया, बहुत बड़ा काम हो गया। आप लोग को यूट्यूब चला रहा है तो उसके बाद हमसे प्रचार करें, कोई फेसबुक के जवाबदारी ले ले, कोई व्हाट्सएप के जवाबदारी ले ले, कोई फोन करवाए के जवाबदारी ले ले। मैं यार 10 आदमी को फोन करके सुधार हूँ, मैं हमारी संस्कृति की बात बताई हूँ हैं। कोई कछु काम बूता करके, कोई गैंडिस खोद के कर ले, कोई फावरे चला के कर ले, कोई हराई जोत के कर ले, कोई बाजार जाके कर ले। लेकिन कोई अपने अपने लक्ष्य को यदि सोच ले कि मेरे समाज को इस स्तर से जगाना है, तो वो विरोध नहीं कि जो हमारे अब ये काम कौन कर सकता है। हम तो सियाने केवल दिमाग ही बता सकते हैं, ये काम कौन कर सकते हैं, ये काम कर सकता है युवा। जिधर युवा यदि जाता है वही समझ लो पूर्ण रूप से कहना चाहिए, जिधर जमानी जाती है उधर इतिहास बदलता है। हम तो एक रूप से इतिहास हैं, हमारे पन्नों को खोलने की आवश्यकता है, और वो काम कौन करे, सियान नहीं कर सकते, करेंगे युवा वर्ग करेंगे। और युवक के पीछे फिर जो युवा करेंगे तो उनके पीछे जो छोटे बच्चे हैं तो वो देख कर कहाँ जाओगे। हमारे नाचा से, कूदा से, हमारे खेल से, सब कुछ से। पहले गढ़ा खेलते थे, उसके पीछे ऐसा थोड़ा नहीं, ऐसा नहीं है कि गढ़ा के अंदर जरा पत्त खेला जाता था। गढ़ा माने जब वहाँ होता था दूर से गेंद मारा जाता था, यदि उस गढ़ा से यदि हट गए, उसको पड़ गया गेंद तो उसको पदना पड़ता, पत्ते थे ना, उसको यहाँ वहाँ भागना दौड़ना पड़ना था, यहाँ वहाँ पदाते थे, उसको देव मराए। तो गढ़ा माने जैसे हमारे मरावी लोगों का गढ़ा मड़ला या गढ़ा जबलपुर, तो गढ़ा को पकड़ करके रखना चाहिए, तो पकड़ के रखते थे उसको इधर उधर मतलब छोड़ते नहीं थे, छोड़े कि तुमको पदना पड़ेगा। वैसे ही है हमारे धोरवे लोग अपने गढ़ा को छोड़े, मरावी लोग अपने गढ़ा को छोड़े, तेकाम लोग धोरवे लोग अपने गढ़ा को छोड़े। जब तुम्हारे गढ़ा को छोड़ दिए तो अब पद रहे वो ऐसे नहीं रहता धड़ खेल। हाँ, जहाँ भी घुसेंगे वहाँ भी। इसलिए कहते हैं कि हम सियान बुजुर्ग जो हैं, हम एक इतिहास है, हमारे एक एक पन्ना खोलने की आवश्यकता है। कहाँ से जाओगे, जहाँ जाओगे वहीं इतिहास, थोड़ी थोड़ी चीज़ों में इतिहास। केवल युवाओं को पन्ना खोलने की आवश्यकता है, उसमें लिखने की आवश्यकता है। एक चीज़ को पकड़ के जो है मान लो बात हमारे से, एक चीज़ के बगल में कोई कर रहा है तो कोई एक चीज़ कर रहा है तो केवल सिर दर्द भर के जड़ी बूटी के बारे में करेगा तो एक हमारा एक PhD हो जाएगा। कोई पेड़ दर्द के बारे में, दवाई के बारे में करेगा तो उसका एक वो PhD बन जाएगा। कोई पैर दर्द सूजन के बारे में करेगा तो इतने जड़ी बूटियों इतना भंडार सब कुछ उसके बारे में एक PhD हो जाएगा। कहाँ तक जाओगे, पूरा ज्ञान जो है भंडार है हमारा, जो ज्ञान है वो परा विज्ञान, इसलिए मैं कहता हूँ परा विज्ञान, उस परा विज्ञान के पन्ने खोलने के ऐसा मैं हमारे जो युवा वर्ग में यही निवेदन करना चाहूँगा कि इस ओर आए, दूसरे पुस्तक भी पढ़ें, गीत गाना भी गाएं, सब कुछ गाएं, एक लक्ष्य बना करके चलें। चाहे नौकरी करें, चाहे खेती करें, चाहे मजदूरी करें, कुछ भी करें। हमारी मजदूरी नहीं होती, ये भी बता रहा हूँ, हमारी मजदूरी नहीं होती। मजदूरी शब्द जो है एक शब्द जैसे हमारे लोग आदिवासी कहते थे, आदिवासी शब्द जो है चिढ़ाने वाला शब्द, आदिवासी शब्द चिढ़ाने के लिए दिया था कि कौन है आदिवासी है। वैसे ही जो है मजदूरी, अरे मजदूर तो मजदूरी शब्द हमारे में मालूम ज़्यादा, लेकिन ये आदिवासी नाम से बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं कि नीचे बाहर
ए तुम लोग आदिवासी हो ऐसे बोलते हैं यार। चिढ़ाने वो चिढ़ाने के लिए वो शब्द दे दिया गया। वो मेरा संविधान में है, उसका लिखना कहीं नहीं है। वो ये जो है एक चिढ़ाने के लिए दे दिया गया था, तब उसको जो असली इतिहास आप लोग लेकिन अभी हम लोग आदिवासी के नाम से भी अभी भी ना आदिवासी के नाम भी कहोगे तो संगठन चला लोगे तो किसी को दिक्कत नहीं होगा, चलो चला। दूसरे कोई भी संगठन मूल निवासी हो तो दूसर के चीज से भी चलाओगे कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि गौणवाना गौड़ी या गौण शब्द से यदि संगठन चला तो दूसरे का दिल कांप जाएगा, ऐसा लगेगा कोई बंदूक मार रहा है। क्यों? क्योंकि वो असली इतिहास है, और इतिहास है तो वो क्या है कि चाहे उसमें कोई भी पैमाना में उसको परखो, उसको जांचो, उसको खोज करो तो वो सही निकलेगा, क्योंकि वैसा है। और ये दूसरे शब्द जो भ्रमित करने के लिए बने, इसमें कोई दर्शन नहीं है ना, इसमें कोई गहनता नहीं है ना, इसमें कोई ठोस वजनदारी नहीं है, इसलिए दूसरे शब्दों से दूसरे परहेज नहीं है ज़्यादा। लेकिन यदि जहाँ गौण गौड़ी गौणवाना आया वहाँ पर ऐसा लगेगा कि मेरे को ये बंदूक चलाने वाला है। गौणवाना धरती के आधा भाग है, हम नहीं कह रहे हैं, ये जो है ना पूरा भूगोल कह रहा है, पूरा यहाँ विज्ञान कह रहा है। हम थोड़ा ना जानते, हम लोग वैज्ञानिक ना कुछ नहीं, और तो दूसरे कहने वाले हैं ना। और जब एडवर्ड शेष नामक वैज्ञानिक भी कहे तो वो ऐसा थोड़ी कहा है कि आदिवासी नहीं कहा है उसने, गौंड इज गॉड कहा है। मतलब इस धरती पर यदि कोई देवता है तो गौड़ ही देवता है। गौड़ कहा है वो, न संथाल नहीं कहा, न मुंडा नहीं कहा, न हो नहीं कहा, ना वो कोई कोल नहीं कहा, ना भील नहीं, कुछ नहीं कहा, वो गोंड कहा। तो गोंड क्या है? गो माने विवेक, अंड माने जीव। ऐसा विवेकी जीव जो अपने विवेक से और जानवरों से अलग दिखे, और वो कीड़े मकोड़ों से अलग दिखे, पेड़ पौधों से अलग दिखे, दूसरे जीवधारियों से जो अलग दिखे, उस शरीर का नाम है गोंड। कुछ गोंड एक हमारे जो जिसको गोंड कहते थे, उसके मतलब नहीं समझ नहीं पाए, तोड़ने के हिसाब से जैसे लोगों ने तो भ्रमित करके। अब वहाँ तक जब डिस्कस कोई बैठेंगे, सब कुछ करेंगे, तो दूसरे लोग जो कितना भी किंतु परंतु लगाएंगे वो सब फेल हो जाएंगे। इसलिए गौण गौड़ी गौणवाना से इनका जो है जो असली देश के अंदर में या दुनिया के अंदर में सब इससे झिझकते हैं। और गौणवाना के नाम से इसलिए दुनिया के अंदर में सबसे विदेशों में ज़्यादा इनके नाम से हर प्रकार के रही बात ये है दादा। बहुत बढ़िया वक्तव्य मरावी दादा। आपको भी सफ़र में जाना है, आपने अमूल्य समय देकर जो मैं कहूँगा एक एक शब्द 1000 किलो का वजनदारी के साथ जो बात रखे आप, मैं मानता हूँ, मैं उन्हीं बातों को बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि दादा का जो संदेश है वो ऐसे संदेश हैं, अगर दादा के एक बात को अगर आप ले लेते हैं तो मैं मानता हूँ कि आपका ज़िंदगी, आपका विचारधारा परिवर्तन हो जाएगा। इतना वजनदारी और इतना परिवर्तनशील विचार दादा के हैं, और दादा को निकलना भी है, वक्तव्य ज़्यादा ना हो। मेरे साथ मेरे बड़े भैया पुनीत भुर्वे साहब CRPF में पदस्थ हैं, ये हैं, और डॉक्टर साहब वीरेंद्र उइके जी भी मेरे साथ हैं, और एग्रीकल्चर में पदस्थ RO रविंद्र मरावी जी मेरे साथ हैं, और गांव के तमाम बुजुर्ग गणमान्य नागरिक, वरिष्ठ मेरे मार्गदर्शक, पिता तुल्य, जिनके लिए मैं क्या कह दूं, सारे शब्द कम हैं, ऐसे वजनदारिता के साथ यहाँ बैठे। बहुत अच्छा लगा, और बहुत बड़ा सौभाग्य की पहली मुलाकात मरावी दादा के साथ हुआ, और कम समय में बहुत बड़ा जानकारी दे दिए, और बातों को ज़्यादा ना खींचते हुए सेवा जोहार। रही बात, हमारी बात ये है कि मतलब अचानक बात देखो